बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश, यानी इंग्लिश का 9 का हम लोग क्या है कि आज तीसरा नंबर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। और वो ऑब्जेक्टिव जो भी ऑब्जेक्टिव है, जो भी साथी 2024 में एग्ज़ाम देने वाले बिहार बोर्ड क्लास 12 का, उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो को स्किप ना करें और अंत तक देखें। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। और जो भी साथी मेरे चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन कहता है कि नानू काका वाज इंस्टॉल्ड इन डैश, यानी नानू काका जब दिल्ली आया था, ठीक है ना, अपने सिस्टर के यहाँ, तो उनको व्यवस्था कहाँ किया गया था। तो जो नरेटर यानी लेखक है, लेखक का कमरा शेयर किया गया, यानी लेखक का कमरा जो है उनको दे दिया गया था। किनको दे दिया गया था? नानू काका को दे दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि द ऑथर हैड टेकन डैश, यानी लेखक जो होता है अपने ऑफिस से क्या लिया था? छुट्टी लिया था। तो कितने दिनों का छुट्टी लिया था? तो कहता है 2 days लीव, यानी 2 दिन का छुट्टी लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है ध्यान देंगे। कह रहा है कि नानू काका कहता है इन लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टर्न टू डैश। नानू का क्या है कि आपात में हमेशा वो टर्न कर जाते हैं। वो कौन सा भाषा, जैसे बोलते बोलते क्या होता है, वो कौन सा भाषा में चले जाते हैं। तो कहता है हिज मदर कहता है टंग, यानी अपने कहता अपनी मातृभाषा यानी मराठी बोलने लगते हैं। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि द ऑथर हैज कहता है कॉम्प्लेक्स अबाउट डैश, आ जाएगा मिनिस्टर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि ऑन द प्लेटफॉर्म कहता है नानू काका हैंडेड ओवर द ऑथर, यानी कहता है प्लेटफॉर्म पर नानू का क्या करता है? सौंप देता है। किसको? लेखक को। क्या सौंप देता है? तो ये बास्केट यानी एक टोकरी सौंप देता है जो साथ में लेके आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका द बास्केट कंटेंट, कहता है बास्केट में था, यानी भरा हुआ। बास्केट क्या चीज़ से भरा हुआ था? तो कहता है एक कैट, यानी क्या रहे? किटन कह लीजिए, किटन लिखल रहेगा आपको तो किटन लगाएंगे, यानी बिल्ली का बच्चा। ठीक है, याद रखेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि द सेकेंड इंपोर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान टू मीट वाज डैश, दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति जो था नानू काका के लिए, जो योजना बनाया था मिलने के लिए, वो कौन महत्वपूर्ण व्यक्ति था? महत्वपूर्ण था, याद रखिए। तो वो था वेलफेयर मिनिस्टर, जन कल्याण मंत्री। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है डैश ओपन ही कहता है स्नो बॉक्स एंड हैड ए पिंच ऑफ इट, कौन जो होता है चिनौटी खोला उसमें से निकाला था क्या? खैनी। तो क्या कह रहा है? नानू काका। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है कि डैश वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली, कौन जो होता है लेखक के परिवार से मिलने के लिए आया था? तो है नानू काका, यानी मनोहर के मामा जी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है। नानू काका वाज कमिंग कहता है फ्रॉम दिल्ली टू सी सम डैश, नानू का जो था दिल्ली आया था, यानी क्या होता है दिल्ली जब आया था तो क्या चेक करने के लिए आया था? तो सी सॉम मिनिस्टर, यानी कुछ मंत्री से मिलने के लिए। तो क्या हो जाएगा आपका? मिनिस्टर्स हो जाएगा। करा नानू का कहता टूक आउट द चेक बुक एंड राइट ए चेक फॉर डैश, नानू का क्या होता है कि अपना चेक बुक निकालता है और उसमें लिखता है। कितना लिखता है जी? 1000। कितना लिखता है? 1000। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका ए पिंच ऑफ स्नफ कहता है इज रिटन बाय डैश, तो पता है ये कौन लिखे हैं? तो मनोहर मालगोनकर। ठीक है, ये पिंच ऑफ स्नफ किसने लिखे हैं? तो मनोहर मालगोनकर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि नानू काका है टाइड कहता ए हग टर्बन कहता राउंड हिज हेड, नानू काका क्या करते हैं? पगड़ी को क्या होता है कसकर बांधते हैं, यानी किसके? उसके सर पर। किसके सर पर? किसके हेड पर? यानी लेखक के, यानी ऑथर पर। याद देखिए, तो ऑथर का कैसा कलर था? तो ऑरेंज। और ई नानू का कैसा बांधते थे? तो रेड। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मनोहर मालगोनकर वाज डैश ऑन प्रोवेशन, तो यहाँ पर क्या जाएगा? मनोहर मालगोनकर क्या थे? कौन सा पद पर थे जी? याद रखेंगे। तो वो अंडर सेक्रेटरी थे, सह सचिव थे। ठीक है, सह सचिव। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका
नानू काका वाज द नरेटर कहता है, नानू काका वाज द कहता मनोहर मालवणकर मदर, यानी नानू काका जो होता है मनोहर मालवणकर के माँ के कौन थे? तो भाई याद रखेंगे, अगर भाई थे ना ब्रदर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि नानू काका कहता है कि वाज द नरेटर्स, नानू का जो होता है नरेटर यानी लेखक, लेखक के कौन थे? तो मैटरनल अंकल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी मामा जी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि नानू का कहता है हैज़ ए यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग, नानू का के पास क्या है कि यूनिक क्वालिटी यानी गुण था, क्या बोलने का, यानी लाई क्या होता है, झूठ बोलने का क्या यूनिक गुण था। चलिए आगे बढ़ते हैं कि नानू का हैज़ टू मीट ए मिनिस्टर इन द डैश, नानू का जो होता है कि जाना था मिलने किससे, यानी मंत्री से। तो कहाँ जाता है वो? नॉर्थ ब्लॉक जाता है, याद रखेंगे नॉर्थ ब्लॉक। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि नानू काका मैनेज करता है टू ट्रेवल, कहता है इन सेकेंड क्लास ऑन ए टिकट ऑफ डैश, नानू काका जो होता है मैनेज करता है, यात्रा करता है सेकेंड क्लास में, लेकिन कौन सा टिकट कटा के आता है? तो थर्ड क्लास, क्या थर्ड क्लास, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि नानू काका हैंडेड ओवर ये चेक बुक कहता है, चेक बुक चेक कहता है ऑफ 1000 रुपीज टू कहता है डैश, नानू का जो होता है चेक जो होता है हैंड ओवर करता है, सौंपता है, कहता है 1000 का चेक किसको सौंपता है जी? तो वो होता है धोबी को, किसको देता है? धोबी को। आगे बढ़ते हैं कि नानू का कहता है कि टाइपिंग मिस्टेक उसको ध्यान में रखेंगे हम लोग, ठीक है ना। कोर्टयार्ड कहता है हिमसेल्फ एज द हेरिडेटरी कहता स्लोजर ऑफ द महाराजा ऑफ डैश, तो हो जाएगा निन्नौर, कहाँ के राज ज्योतिष है? तो निन्नौर के महाराजा के यहाँ से क्या एक राज ज्योतिष है बोला था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि नानू का वेन टू द कहता डैश ऑटो डीलर, तो सिक्का ऑटो डीलर, याद रखिए सिक्का ऑटो डीलर के पास गया था वो कार लेने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि नानू का गिव द कहता है गिव द डैश ए 2 रुपीज नोट एज रिवार्ड, यानी एक रिवार्ड के तौर पर 2 रुपया के नोट जो होता है नानू का किसको देता है जी? तो वो धोबी को देता है, जो योजना बनाता है उससे, याद रखिएगा नाटक करवाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि नानू का गिव द मिनिस्टर द एड्रेस ऑफ द डैश, नानू का दे देता है, क्या देता है? मिनिस्टर को, यानी एड्रेस यानी पता देता है, लास्ट में किसका पता लिख देता है जी? तो नरेटर यानी लेखक का पता लिख देता है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि अगमछा वाज कीप्ड बाय डैश, यानी गमछा जो होता है वो रखा जाता है, कौन रखता है गमछा? तो नानू का रखता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका द पोर्टफोलियो ऑफ द मिनिस्टर इज द डैश, तो होता है वेलफेयर मिनिस्टर। ठीक है, इसी तरह से अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नानू का कहता है वाज टू स्टे डैश 4 डेज, नानू का कितने दिन के लिए ठहरता है जी? ठहरने की बात होती है 2 और 3 डेज, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 से 3 दिन, 2 से 3 दिन, 2 से 3 दिन। कह रहा है कि नानू का वाज कहता है मैन, नानू का वाज डैश मैन, वो कैसा व्यक्ति रहता है? तो क्लेवर मैन, याद रखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्लेवर। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है ये पिंच ऑफ स्नफ कहता है इज डैश, इज ए डैश, तो शॉर्ट स्टोरी, क्या आ जाएगा? ये संक्षिप्त कहानी है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका स्टूड कहता है इन द डोरवे ऑफ ए सेकेंड क्लास कैरेज इज ए स्टेटमेंट टेकन फ्रॉम डैश, ये लाइन किससे लिया गया है? तो पिंच ऑफ स्नफ से लिया गया है। आई एम अंडर सेक्रेटरी इज ए स्टेटमेंट टेकन फ्रॉम डैश, किससे लिया गया ये लाइन? तो ए पिंच ऑफ स्नफ। इट वॉज 2 आवर्स कहता है बिफोर ही रिटर्न मवलिंग कलर फॉर मराठी स्वर वर्ड्स, ठीक याद रखिएगा। तो इसमें क्या है, ये लाइन किससे लिया गया है? तो ये भी लिया गया है पिंच ऑफ स्नफ। ये लाइन कुछ लिखा दिए, कुछ लाइन दे दे जो इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आप लोगों को फायदा करेगा कि लाइन पूछ दे तो इसका जवाब दे दीजिएगा। कहता वाई लाला सोहन लाल ऑफ कोर्स कहता स्टेटमेंट कहता टेकन फ्रॉम डैश, ये लाइन किससे लिया गया है? तो ये पिंच ऑफ स्नफ से लिया गया है। ठीक है, इस तरह से क्या है आपका अगला क्या कह रहा है आपका कि नानू का ओपन ही सिल्वर स्नफ बॉक्स एंड टू के पिंच, ये लाइन किससे लिया गया है? तो ये भी लिया गया ये पिंच ऑफ स्नफ। तो आज हम लोग क्या है कि रेनबो सेकेंड यानी बिहार बोर्ड क्लास 12 रेनबो सेकेंड का तीसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव किए हैं। ठीक है ना, इस तरह का चाहे कि चैप्टर बाय चैप्टर अगर ऑब्जेक्टिव चाहिए
तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए तब तक के लिए इतना ही।